तैयार है सुनने के लिए प्रचार? जो सो रहे बोलो हालेलुया। हाँ, ये बात आपको अच्छी लगती है सोने वाली। मेरे साथ खोलेंगे मत्ती की इंजील उसका 26 उसकी 33 आयत। 26 उसकी 33 आयत। मत्ती की अंजील उसका 26 उसकी 33 आयत। फिर मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा आगे क्या करना है हमने प्रभु के वचन के अनुसार। हाँ, पढ़ेंगे। तद पतरस ने उन्होंने उत्तर दिता, भावें तेरे कारण सभे ठोकर खान, पर मैं ठोकर कदे नहीं खावांगा। आपको थोड़ा थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा, अपने पढ़ते जाना। सुनो ध्यान से, ये पतरस की बात हो रही है। बोलो पतरस, यीशु मसीह का चेला। एक बाइबल कहती चेला था जिसका नाम था पतरस, और उसने क्या कहा कि मैं तेरा इनकार कभी नहीं करूंगा। क्या नहीं करूंगा? इनकार। उसके वर्ड थे ये। पर यीशु मसीह ने उसे क्या कहा? बताओ कलीसिया, जब मुर्गा बांग देगा तो तू मेरा इनकार करेगा। किया कि नहीं किया? किया ना। अभी ध्यान से सुनेंगे, पढ़ते जाएंगे आगे आगे। यीशु ने उन्होंने कहा, मैं तेनू सच आखदा हां, जो अज रात कुकर दे बांग देण तो अगे 3 बारी। कितनी बार इनकार करेगा? 3 बार। प्रभु यीशु मसीह ने कितने वचन दिए उसे? 3 बार तू मेरा क्या करेगा? हाँ, आगे देखेंगे क्या पतरस सच्चा निकला कि यीशु सच्चा निकला, हम देखेंगे बाइबल में। पतरस ने उन्होंने कहा, भावें तेरे नाल मैनू मरना भी पवे तां भी मैं तेरा इनकार कदी ना करांगा। हालेलुया। अब पतरस यीशु मसीह को कह रहा है, तू कौन सी बातें कर रहा है? कभी कभी हम कह देते पास्टर जी तू ही करिए गल्ला कर रहे जी। हालेलुया, मैं तो कभी ये काम कर ही नहीं सकता। ऐसे पतरस बोल रहा है, ओ यीशु मसीह तू तो अपने वालों कर रहा है। उसको ये भूल गया यही यीशु ने लाजर जिंदा किया, आंधी तूफान को शांत किया, कितने कितने बड़े काम किए। अभी प्रभु यीशु मसीह क्या झूठ बोलेगा? नहीं। उसने बोला चाहे मुझे तेरे साथ मरना पड़े जाए, चौथी क्रूस मेरी होगी। 2 डाकू थे, एक यीशु मसीह था, और वो बोल रहा था चौथी क्रूस मेरी होगी। तो आगे क्या हुआ देखेंगे जरा। अते सारे चेले इसी तरह आखन लगे, और सभी चेले बोलने लगे, यीशु जी अभी भी तेरे नाल ही मरांगे, कोई गल नहीं, टेंशन ना ले, ऐसी तेरे पीछे हैं, बस तू जा, ते आपा भी तेरे पीछे सलीब चुक के आ रहे हैं। पर ये सच नहीं था। अब जानते हैं क्या हुआ आगे। तद यीशु उन्हां दे नाल गतसमनी नामे एक थां आया अते अपने चेलिਆਂ ਨੂੰ कहा, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ बैठो जिन्ना चिर मैं ਉੱਥੇ जाके प्रार्थना करा। अते पतरस और जब्दी दे। सुनो ध्यान से, बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने कहा चेलों को तुम यही बैठो और मैं जाकर क्या करता हूं? कलीसिया बोलो प्रार्थना, बोलो प्रार्थना। मैं आगे एक वचन सिर्फ पढ़ूंगा, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसमें लिखा, यही बाप 26 बाप में लिखा, यीशु मसीह ने चेलों को वचन दिया, उसकी 41 41 आयत पढ़ना, जागते वाली। जागो अते प्रार्थना करो जो तुसी परतावे विच ना पवो। आत्मा ता तैयार है पर शरीर कमजोर है। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला, क्योंकि चेले सो गए थे। चेले क्या कर गए थे? चेले सो जाते हैं। हमारे भी चेले जो प्रभु ने हमें दिए सो जाते हैं। हालेलुया, क्योंकि चेले सुस्त होते हैं थोड़े। तो चेले क्या हो गए? सो गए। बोलो सो गए। यीशु मसीह ने क्या क्या तू मेरे साथ 1 घंटा ना जाग पाए? उठो और प्रार्थना करो, क्योंकि शरीर क्या है? क्या है ब्रदर के? शरीर कमजोर है और आत्मा क्या है? तैयार है। शरीर क्या है? कमजोर है। कभी भी शरीर आपको प्रार्थना करने नहीं देता। क्यों? जब आप प्रार्थना में बैठते हैं तो आपके गंदे गंदे विचार आने शुरू हो जाते हैं, मन में इधर उधर की बातें आनी शुरू हो जाती है। कोई तो बेचारे सो ही जाते हैं, है ना, और जब उन्हें उठाते तो बोलते हैं हमें उठाओ मत, हम प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया, हमें जगाओ मत, हम प्रार्थना कर रहे हैं। मेरी बात समझ आ रही है? तो हमारा शरीर तो इतना प्रार्थना नहीं कर सकता, पर यीशु मसीह ने क्या कहा? जागो और प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। समझ आ रही है मेरी बात? एक बात को अब ध्यान से सुनना है। क्रूस में चढ़ने से पहले प्रभु ने क्या की थी? प्रार्थना। और पतरस क्या था? सोया था। जब इनकार किया तो किसने किया? प्रभु का। पतरस ने क्या कर दिया? इनकार कर दिया। और यीशु मसीह आखिरी सांस तक पिता के साथ वफादार है। अभी ध्यान से सुनना है। अपने पड़ोसी को पूछो तेरी प्रार्थना कितनी है? तू खुदा के सामने कितना बैठता है?
कितना का खुदा को टाइम दे रहा है? पूछो पूछो टीम, तुम भी पूछो। फूलों को पूछता हूँ तेरी प्रार्थना कितनी है? हालेलुया। मेरे पास तो पड़ोसी है ही नहीं कोई। समझ आ रही मेरी बात? यीशु मसीह ने कहा प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। शरीर कमजोर है परंतु आत्मा तैयार है। आपको एक बात सुननी है ध्यान से। शरीर आत्मा के विरुद्ध काम करता है और आत्मा शरीर के विरुद्ध काम करती है। फोन देखा है? फोन, उसमें हम चार्जर लगाते हैं और चार्जर जब होता है तो वो फिर चलता है। हर रोज चार्जर की जरूरत होती है ना, कि एक दिन लगाकर महीना चलता, 2 महीने चलते रहते हैं? नहीं, हमें चार्ज करने की क्या होती है? जरूरत होती है। इसी तरीके से आपको अपनी आत्मा को भी चार्ज करने की क्या है? बोलो, जरूरत है। हालेलुया। आपको अपनी आत्मा को भी क्या करने की जरूरत है? चार्ज करने की जरूरत है। समझ आ रही है आपको? आ रही है समझ इतनी की बात? आपको अपनी आत्मा को भी चार्ज करना है प्रार्थना करके। क्या करके? बोलो, प्रार्थना करके। अपने पड़ोसी को पूछो, क्या तेरी प्रार्थना है? क्या तू रोज प्रार्थना करती है? पड़ोसी बेचारा सोच रहा है तू अपनी गल कर, मेरे ना गल कर। हालेलुया। समझ आ रही है? मन में बोल रहे हैं। समझते हैं मेरी बात? सुनो कलीसिया, आपको आज से मैं आपको बताऊंगा, सोमवार से यहां पर प्रार्थना शुरू करेंगे हम। समझ आ रही है? तैयार है आप प्रार्थना करने के लिए? मुझे पता है थोड़े जाने होते हैं, तालियां मत मारो, मुझे सब पता है कितने जाने आते हैं और कितने नहीं आते। हालेलुया। आपको प्रार्थना करनी है। क्या करनी है और कैसे करनी है अभी मैं सिखाता हूँ। कुछ लोग होते हैं पूछते हैं, पास्टर जी घुटनिया पर होके प्रार्थना करिए, चौकड़ी मार के प्रार्थना करिए, लंबे बह के प्रार्थना करिए, सानू दसो सी दुआ करिए कितना की करिए आप दुआ। हालेलुया। हम प्रार्थना लंबी कैसे करें, ये कैसे करें, वो कैसे करें? सबसे पहले मैंने आपको एक बात बोलनी है, बिना यीशु को दिल दिए आप प्रार्थना नहीं कर सकते। हालेलुया। जो यीशु मसीह के दीवाने हैं, जिन्होंने अपना दिल यीशु मसीह को दिया है, वो ही प्रार्थना कर सकता है। दूसरा बंदा प्रार्थना नहीं कर सकता, क्योंकि उसको भरोसा होगा कि मैं तो पतरस की तरह प्रभु का इनकार कभी कर ही नहीं सकता। पर पतरस ये बात भूल गया, ना तो बल से ना तो शक्ति से, वरन उसकी आत्मा के द्वारा। हमें समझ आ रही है मेरी बात? उसकी आत्मा के द्वारा आपको तैयार रखना है। जितनी प्रार्थना आप अधिक करेंगे, उसके सामने आप अधिक बैठेंगे, उतनी ही शैतान शारीरिकता आपकी बॉडी को छोड़कर चली जाएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। और जितना आप यीशु मसीह के साथ कम बैठेंगे, उतना ही आप लोगों की तरह बनते जाएंगे। आपको गुस्सा आएगा, आपके मन में नफरत आएगी, आपका भलाई करने को मन नहीं करेगा, आपका बोने को मन नहीं करेगा, आपका प्रभु के साथ बैठने को मन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपके मन में क्या आ रहा है? गुस्सा, नफरत क्यों आ रही? क्योंकि आपने प्रार्थना करनी क्या कर दी है? बोलो, बंद कर दी है। अच्छा, मुझे बताओ कितने लोग हैं जो आधा घंटा रोज प्रभु के साथ बैठते हैं? हाथ को उठाओ। अच्छा, 1 घंटा कौन बैठता है प्रभु के साथ? बाइबल को मत लेना बीच में, बाइबल के समय को मत लेना, मैं सिर्फ प्रार्थना की बात कर रहा हूँ। 1 घंटा कौन प्रभु के साथ बैठता है? हाँ, सारी कलीसिया हाथ उठा रही है कि मुझे वैसे नजर आ रहा है। हालेलुया। चलो मैं मानता हूँ आप प्रेयर नहीं करते, ठीक है। अब पता है रात को आप फ्री होते हैं, 12 बजे आप प्रार्थना कर सकते हैं, उठकर कर सकते हैं ना? नहीं करते। दाऊद की तरह आप 4 बजे उठ सकते हैं? नहीं उठते। तो बताओ कलीसिया, अब आपका पास्टर क्या करे? क्या करे आपका पास्टर आपके लिए कि आपको बरकत दे दे? ना तो आप प्रेयर कर रहे हैं, जो बाइबल का पहला असूल है, पवित्र परमेश्वर ने कहा कि परतावे में तुम ना पढ़ो, प्रार्थना करो तुम। हालेलुया। तो आप प्रार्थना नहीं कर रहे, तो मैं आपके लिए क्या करूं? आप मेरा सिर रखा ले, हाथ रखा ले, काट के मेरा हाथ घर ले जाए, कुछ नहीं होगा आपका, जब तक यीशु मसीह के साथ आप नहीं बैठेंगे। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। आपको प्रार्थना करनी है रोज, और जब प्रार्थना में आपने बैठना है, उसको ये नहीं कहना कि प्रभु हुण मैनू दुआ करनी सिखा दे, हुण मैनू है। तुमने अपनी दिल की बातों को से बताना है। मैं कल एक
फोटो देख रहा था, उसमें लिखा अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करनी बंद कर दो कि उनका सर्वनाश हो जाए, अपनी कमजोरियों के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया, समझ आ रही है? जब भी तुम खुदा के सामने कल से बैठो, सुबह उठते प्रार्थना करो, काम से जाने से पहले प्रार्थना करो, आधा घंटा 1 घंटा प्रभु को दो। अगर आपके पास रूम नहीं है तो आप छत पे जाकर प्रार्थना कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पर आपने प्रभु के साथ क्या करना है? अपना समय बिताना है। हालेलुया, हालेलुया बोलेंगे ऊंची आवाज से। क्योंकि जैसे जैसे आपकी प्रार्थना बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आप खुदा के साथ बैठना शुरू कर देंगे, वैसे वैसे आप बदलते जाएंगे, आपके बच्चे बदलते जाएंगे, आपका परिवार बदलता जाएगा, आपकी जिंदगी में बरकतें, आशीषें, छुटकारा होना शुरू हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, क्योंकि प्रार्थना हमारी ताकत है। अपने पड़ोसी को बोलो, प्रार्थना हमारी। और जिनको प्रार्थना में नींद आती है ना, वो पता क्या करें? वो प्रभु को अपना दिल दे। हालेलुया, क्योंकि जो दीवाने होते हैं ना, वो कभी नहीं सोते। और जो दीवाने नहीं ना होते यीशु मसीह के, जो ऊपर ऊपर से मान रहे, यीशु मसीह ने कहा तू होठों से मेरा आदर करता है पर तेरा दिल मुझसे दूर है। जो ऊपर ऊपर से हालेलुया हालेलुया ऐसे बोल रहा है और दिल में चल रहा है, अब मैं घर में जाकर ना सबसे पहले तो फोन पकड़ूंगी और व्हाट्सएप खोलूंगी और देखूंगी आज किसने किसका स्टेटस लगाया है। दिमाग कहीं और है, बैठे हम यहां पर हैं। समझ आ रही है? मैं सच कह रहा हूं, ये बात सच है। जैसे मैं बोलता हूं ना, जो सो रहे हालेलुया, तो आप में से कितने जाने हालेलुया बोल देते हैं? इसका मतलब क्या है कि आप कहीं और हैं और आप फिजिकली मेरे सामने बस पास्टर को दिखा रहे, हाँ सुन रहे हैं, वचन सुन रहे हैं। हालेलुया, समझ आ रही है मेरी बात? आपको फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली इसी जगह पर रहना है और आज के वचन को फॉलो करना है। प्रेयर प्रेयर प्रेयर। आपका खाना, आपका पीना, आपका उठना, आपका चलना प्रार्थना के साथ होना चाहिए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बहुत सारे लोग पूछते हैं मैं ये काम करूं कि ये काम करूं, ऐसा करूं कि ऐसा करूं। आप प्रेयर करें। जब आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको गाइड करेगा और आपके जो काम है वो सफल होंगे यीशु के नाम में। हालेलुया, समझ आ रही है? मैं अपनी बात नहीं कर रहा, यीशु मसीह ने खुद कहा, चेलों को कहा, जागो, प्रार्थना करो, समय बुरा है, पाप बहुत है ना? इंस्टाग्राम चल रहा है, लोग तरह तरह के हथियार बनाकर बैठे हुए हैं, बहुत ज्यादा दुनिया में पाप है। अगर तू बेटा बेटी इससे बचना चाहता है तो मेरे साथ बैठ, प्रार्थना कर, रोज मुझे अपना दिल दे, रोज मेरे साथ संगति कर, ताकि तू इस दुनिया के पाप से छुड़ाया जा सके यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि जब आप अपने घर में चलते हैं, मैं तो आपके साथ नहीं होता ना, आप मेरे साथ होते हैं, तो कौन बचाता है हमें पाप से, दुनिया से? यीशु मसीह। पर वो बचाएगा तब जब आप उसके साथ बैठेंगे, जब आप उसको रोज दिखाई देंगे कि प्रभु ले मैं आज तेरे पास आई हूँ। प्रभु, चाहे मैं काम से बहुत थका हुआ आया हूँ, पर पहले मैं तेरे घर में आया हूँ। हालेलुया। मुझे एक पास्टर की गवाही याद है। लोग बोलते समय नहीं है मेरे पास, बाइबल पढ़ने का समय नहीं है, प्रार्थना करने का समय नहीं है। एक पास्टर थे जो 24 घंटे काम करते थे, जो गाड़ियों का काम होता है, पता है ना, गाड़ियां साफ करनी, इंजन साफ करने। तो उसमें उनको क्या होता था, आधा 40 मिनट खाने की ब्रेक मिलती थी। बोलो, खाने की ब्रेक मिलती थी। वो 10 मिनट क्या करते थे, खाना खाते थे और 30 मिनट बाइबल पढ़ते थे काम पर, नया नेम अपनी पॉकेट में लेके जाते थे। हालेलुया, समझ आ रही है? अगर तो तुम्हारे पास भूख और प्यास है प्रार्थना बाइबल करने की, तो तुम अपने काम पे भी प्रार्थना और बाइबल पढ़ सकते हो। और अगर भूख प्यास नहीं है, तुम मंजे पर बैठे बैठे बोलोगे प्रभु थक गया होता मैं। तुम अपने घर में हो गए, प्रभु मेरे तो नहीं हुंदी दवा। तुम अपने फ्री टाइम होगा, कोई आपने कहीं जाना नहीं है, तब भी आप प्रार्थना में नहीं, क्योंकि आपके अंदर मन में नहीं हुआ, आप दीवाने नहीं बने अभी तक यीशु मसीह के। आपने उसके प्यार को चखा नहीं है, आपने जाना नहीं यीशु मसीह का प्यार कितना गहरा है, वो कितना प्यारा है। जब तुम, बहुत सारे लोग यहाँ पर डिप्रेशन में, चिंता में होते हैं, जब तुम यीशु मसीह के साथ बैठना और चलना शुरू कर देते हो, मैं सच कह रहा हूँ, जितने खुदा के दास है ना, मैं सच कह रहा हूँ, जितना उनकी लाइफ में प्रेशर होता है उतना किसी के भी लाइफ में, अगर वो संभलते हैं, संभालता है उनको, उनका यीशु मसीह संभालता है और कोई नहीं संभाल सकता। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। मैं ये सच कह रहा हूँ आपको बात। आप पूछ सकते हैं किसी भी मैन ऑफ गॉड से, वो आपको बताएगा जितना हमारी जिंदगी में प्रेशर, दुख, चिंताएं होती हैं, पर अगर हम संभलते हैं तो एक बैग
बैक में उसकी सपोर्ट होती है, ऐसे हाथ रखा होता है, चल मेरे बेटे आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं यीशु मसीह आपके साथ हो तो आपको प्रार्थना करनी है। अपने पड़ोसी को बोलो प्रार्थना कर, प्रार्थना कर। हालेलुया। समझ आ रही है? जब तुम प्रार्थना करनी शुरू कर दोगे, सबसे पहले आपकी जिंदगी में चमत्कार होगा। तुम्हारा शरीर तुम्हारे कंट्रोल में होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। यही सबसे बड़ी जीत है हमारी। समझ आ रही है? अगर आज किसी को प्रभु ने गाड़ी दे दी, बच्चे सेटल हो गए फौरन में, ये जीत नहीं है। आपका शरीर अगर आपके कंट्रोल में है तो कांग्रेचुलेशन, क्रिश्चियनिटी में तुम झंडे गाड़ोगे यीशु मसीह के नाम में। मेरी बात को सुन लेना और ध्यान से। हालेलुया। और अगर आपका शरीर, अगर आपकी आंखें, अगर आपकी सोचें, अगर आपका मन, आपके हाथ, अगर पैर अगर आपके कंट्रोल में नहीं है तो तुम आज मर्सिडीज ले लो, चाहे कितने भी ऊंचे हो जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। क्योंकि शरीर ही है जो मैं खुदावन से दूर करता है। और परमेश्वर ने कहा था आत्मा तैयार है, प्रार्थना करो। क्या करो? बोलो प्रार्थना। बोलो आज से खाना खाऊं चाहे ना खाऊं, ज्यादा हो गया ना, पर मैं प्रार्थना करूंगी। अगले शुक्रवार मुझे हर एक के हाथ ऐसे दिखने चाहिए। हालेलुया। क्योंकि समा नजदीक है। बिना प्रार्थना आप जीत नहीं सकते। अपने पड़ोसी को बोलो बिना प्रार्थना के तू जीत नहीं सकता। बोलो यार, सुस्ती ना डालो, बोलो बिना प्रार्थना के तुम जीत नहीं सकते। बोलो हे आलसी जाग, बिना प्रार्थना के तू जीत नहीं सकता। प्रार्थना कर, बोलो प्रार्थना कर। हाँ, क्या करनी है? हमने प्रार्थना करनी है। अब आप हमारे आत्मिक पिता को जानते हैं, आप उनको देखते हैं, उनकी खुद की वर्डिंग है 10-11 घंटे प्रभु के साथ बैठने से पहले वो पुलपट पे नहीं आते। हालेलुया। समझ आ रही है? तो जितने भी बड़े बड़े लोग प्रचार करते हैं आपको नजर आ रहे हैं, जो वर्ड देते हैं, कुछ भी जो सफल हो रहे हैं, उनका बढ़ने का, पवित्रता में खड़े रहने का कारण प्रार्थना है। क्योंकि प्रार्थना हमें शक्ति देती है, प्रार्थना हमारी शारीरिकता को कम करती है, प्रार्थना हमें जीत दिलाती है, प्रार्थना हमें फतेह दिलाती है। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के आगे बैठते हैं, आधी रात को उठ कर 12 बजे 1 बजे दाऊद की तरह भजन लगाते हैं, वर्शिप करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हम पवित्र आत्मा से भरते हैं और हम जीत प्राप्त करते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या करनी है? कलीसिया बोलो प्रार्थना रोज, है ना? देखेंगे कौन करता है। प्रभु आज का वचन आपके अंदर जाना चाहिए। समझ आ रही है? समझते हैं? भाई लोग कहते हैं बहनों का काम है प्रार्थना करना। अच्छा, बहनें स्वर्ग जाएंगी, आप नरक चले जाना फिर। हालेलुया। तो बहनें अगर कहती है कि भाइयों का काम है तो फिर ये भी नहीं है। आदम और हवा एक बनाए गए हैं। जिस घर में पति और पत्नी एक होकर प्रार्थना करते हैं, मैंने कहा वो शैतान उस घर में एंटर नहीं कर सकता। ये सच्चाई है। एक मन होकर जहां पर प्रार्थना चलती, बाइबल में वचन है ये। जिस घर में पति और पत्नी एक मन होकर प्रार्थना करती, उस घर में शैतान कभी नहीं आ सकता। हालेलुया। एक मन होकर आपको क्या करनी है? बोलो प्रार्थना करनी है। इस वचन को आपने याद रखना है। जागते रहो और प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और अगर सेल्फिश होना है, सारी उम्र आप पास्टरों के पीछे गेड़े लगाएंगे, यार पास्टर जी हट हल कर दो। कभी कभी मुझे फोन आता है बाहर से, चाहे किसी से भी, तो कई लोग होते हैं बड़े ना बोलते, पास्टर जी मैं ते ना प्रार्थना करवानी है ਤੁਹਾਡੇ को, उदन तो ही दुआ की सी, मेरा वीजा लग गया सी, हुण भी दुआ करो कुछ हो जाए, हलचल हो जाए। हालेलुया। समझ आ रही है मेरी बात? तो मैं उनको यही बात बताता हूँ। मैंने कहा प्रभु के बेटों और बेटियों, आपका वीजा प्रभु ने लगाया है तो प्रभु के साथ अपना रिश्ता बनाओ। समझ आ रही है? समझ रहे हैं? सेल्फिश मत बनो खुदा के सामने। आ मिल जाए, वो मिल जाए, आ मिल जाए, वो मिल जाए, है ना? कुछ आ हो जाए, साडा घर दा बन जाए, साडा परिवार सैट हो जाए, इस तरह हो जाए, साडे नाल साडे बच्चे सैट हो जाण, पर असी वचन ते नहीं चलना। ना ना ना, ये नहीं साडे को चलिया जाता। बाकी सारे काम असी करवाने आ, पर जो पास्टर जी दिवाली कह लेंदे ना तो काली पैंदी है। हालेलुया। मन नूं कुछ हुंदा वा साडे, जो पास्टर जी रोजा रखण लई कह दिंदे आ,
ਤੇ ਆਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਨੂੰ। समझ आ रही है? बलिदान नहीं करना, सिर्फ चाहिए ये भी दे दे, वो भी दे दे, बरकत दे दे, आशीष दे दे। फिर लोगों को एक वचन बहुत याद होता है, प्रभु तेरे वचन से लिखा मंगो ते दिता जाएगा, ढूंढोगे ते सबको याद होगा ये वचन। बच्चा भी बोलेगा हाँ प्रभु का वचन, हाँ मंगो ते दिता जाए। तुम्हें ये वचन याद नहीं, पवित्र बन। तुम्हें ये वचन याद नहीं, प्रार्थना कर, रोजे रख। ये भी वचन याद रखने हैं तुमने। हालेलुया। क्योंकि तुम्हारी एक लड़ाई है और तुम्हें अकेले अकेले को लड़नी है और जीतना है यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है? क्या करनी है आज से? बोलो प्रार्थना। भाई बोलो जरा, बोलो भाइयों प्रार्थना करनी है। कितनी आवाज है आपकी, है ना? ऊंची आवाज से बोलो प्रार्थना करनी है। अब बहने बोले प्रार्थना करनी है। बहनों ने कुछ ज्यादा ही जोश है आज। हालेलुया। क्या करनी है हमने? प्रार्थना करनी है। समझ आ रही है? और सबसे पहले अपने लिए करनी है। खुदावन मेरे अंदर से बुराई निकाल, मेरे अंदर से पाप निकाल, मेरे अंदर से बदी निकाल, मुझे अपनी तरह बना। समझ आ रही है? सुबह कर सकते हैं, शाम कर सकते हैं, रात को कर सकते हैं, जब आपके पास समय आप प्रार्थना कर सकते हैं। और आप में से कोई अंबानी नहीं बैठा जिसके पास समय नहीं है। हालेलुया। हर एक के पास टाइम है, पर टाइम को यूज करना है, अपने प्रभु के साथ बैठना है। और बिना दिल दिए, बिना यीशु मसीह को दिल दिए आप प्रार्थना। हालेलुया। समझ आ रही है? जब आप यीशु मसीह को दिल दे देंगे ना अपना, तो अपने आप प्रार्थना करेंगे। आपसे प्रार्थना बिना रहा नहीं जाएगा। मेरी टेस्टमनी है, मैं बिना प्रार्थना के घर से बाहर नहीं जाता। हालेलुया। समझ आ रही है? बोलो कलीसिया, प्रार्थना हमें जिताती है, प्रार्थना हमें मजबूत बनाती है, प्रार्थना हमें यीशु की तरह चलना सिखाती है। हालेलुया। आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे, खुदावन मुझे प्रार्थना वाला जीवन दे। अपने मुंह को खोले सारे कलीसिया, अपने भाई और बहन